अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक और हरे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन नगर्स की रेसिपी। तो मैंने केएनएस के नगर से भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल बनाए हैं और क्रिस्पी बनाए हैं। और इसकी रेसिपीज़ कलर आसान है कि इसको हर कोई बनाकर रख सकता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसको फ्रीज़ करके लिए 1 मंथ के लिए भी रख सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि आपको इस तरह की आसान सी अच्छी सी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उनके किनारे हम इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद हमने इनको इस तरह से मैश कर लेना है ब्लेंडर मशीन में डाल के। इसके बाद मैंने 800 ग्राम यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करेंगे और हमने इनकी अच्छी से एक पेस्ट बना लेनी है। चिकन और ब्रेड की मैंने इस तरह से ये पेस्ट बना ली। एक मिक्सचर इसका मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हम स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करेंगे। तो 1 स्पून हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले से बना के फ्रिज में रखा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया। अब हम इसके बीच में सूखे धनिए का आधा चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून, हाफ स्पून आप लोग यहाँ पे नमक ले लें, वो ऐड करना है। आप लोग जो स्पाइसेस है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद हाफ स्पून सिर्फ मिर्ची ऐड करेंगे और हाफ स्पून हम लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। तो 1 चम्मच ऑयल का हम लोग इसके बीच में भर के ऐड कर देंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी करनी है कि जो स्पाइसेस जो हैं ब्रेड और चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। चिकन और ब्रेड का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। हाथों पे हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग मिक्सचर लेंगे और उनके नगर्स बना लेंगे। तो आप लोग चाहो तो कोई भी शेप इनको दे सकते हो, मगर मैं नगर्स की शेप दे रही हूँ। मैंने इसको चौड़ाई में बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा। आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा इसको जो है चौड़ाई में चौड़ा रख सकते हो। ऊपर से आप इसको आसानी से प्रेस कर दो तो नगर्स जो हैं वो मज़ीद आपके चौड़े हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। एक नगर्स मैंने बना कर रख लिया था, दूसरा नगर्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग चिकन का और ब्रेड का मिक्सचर लेंगे और उसको नगर्स की शेप दे देंगे। तो सारे नगट्स इसी तरह से हम लोग एक-एक करके बना लेंगे। बहुत परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार नगट्स ये बन के रेडी होते हैं। आप लोग लाज़मी इस तरीके से इसको ट्राई करना। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है कि आप लोग जब मर्ज़ी इनको फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दो या आप लोग इसको स्नैक्स के तौर पर खाओ टी के साथ। तो हर तरह से जो ये नगट्स की रेसिपी है परफेक्ट है। तो मैंने सारे नगट्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे और एक अंडा ले लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब एक नगट्स लेंगे और उसको अंडे के बीच में पहले हम डिप करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसके ऊपर कर लेनी है। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे। एक नगट्स हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बाकी के जो नगट्स हैं हम लोगों ने इसी तरह से ही लेना है। उनको अंडे के बीच में पहले डिप करना है, फिर हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। इससे जो आपके नगट्स हैं बेहद क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था और उसके बीच में हमने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल हम लोग नॉर्मल लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना। उसके बाद जो है एक-एक नगट्स हम लोग को फ्राई पैन के बीच में ऐड करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको स्लो रखना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको तेज़ या मीडियम नहीं रखना। नॉर्मल जो चूल्हे की फ्लेम होती है हम लोग यहाँ पे वो रखेंगे। इससे ये होगा कि आपके जो नगट्स हैं अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे अंदर से और जलेंगे भी नहीं। तो हम लोगों ने जब भी इनको फ्राई करना है तो नॉर्मल जो मीडियम आंच होती है चूल्हे की फ्लेम होती है उस पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जो आपके नगट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। एक साइड इनकी फ्राई जब हो गई थी तो मैंने सबकी साइड जो है वो चेंज कर ली थी। तीन से 4 मिनट्स के बाद दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करके देखेंगे कि जो इसकी जो नीचे वाली साइड है वो पकी है कि नहीं।
दोनों साइडें इसकी परफेक्ट फ्राई हो गई हैं और हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना हमने इसको जलाना है। इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे चिकन नगेट्स बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, आप इनका कलर देख सकते हो। तो मैंने इन सबको निकाल लिया था एक-एक करके। तो आप इनकी लुक देख सकते हो, ये किस कदर मज़ेदार और क्रिस्पी लुक से ही लग रहे हैं। आप 1 मंथ तक भी इनको स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो जब कभी फिर आपका दिल करे तो आप मज़ेदार से चिकन नगेट्स फ्राई करके खाएँ। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए उनके सामने बना कर रखें, वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएँगे कि आप लोगों ने ये घर बनाए हैं। तो बेहद टेस्टफुल मज़ेदार जो ये रेसिपी है हमारी चिकन नगेट्स की बिल्कुल रेडी हो गई है। और बच्चों के तो ख़ास तौर पे नगेट्स फ़ेवरेट होते हैं और उनको लंच बॉक्स में दें या ब्रेकफ़ास्ट में दें या वैसे ही आप उनको खाने के लिए दें तो वो बहुत खुश होंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा।